और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी इस न्याय उचित मांग के संदर्भ में आपके एक वकील आदरणीय प्रदीप यादव जी हैं तो दूसरा वकील बन्ना गुप्ता जी बनेगा और आपके पक्ष की बात करेगा। अभी हमने माननीय उपायुक्त महोदय से कहा है कि आप 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था 45 दिन के अंदर अंदर कर दें और करके यहाँ इस इलाके के सुपुर्द कर दें ताकि यहाँ से हमारी माँ और बहनों को प्रसव के काल में जो है परेशानी जो होती है वो परेशानी ना हो। और दूसरा हमने इनसे कहा है कि जो हमारा सदर अस्पताल है वो सदर अस्पताल में 2 तल्ले बने हैं, तीसरा तल्ला का प्रस्ताव आप भेजिए जहां पर मेटर्निटी अस्पताल बनाकर उस एक फ्लोर को हम जो है वहां पर लिफ्ट लगाकर अपनी बहनों को वहां पर जो है प्रसव की परेशानी नहीं हो इसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक प्रतिवेदन मांगा है। हम कहना चाहते हैं कि 300 बेड का एक अस्पताल जो हम लोगों ने UCCLI से हम लोगों ने मांग किया है और वो देने पर भी सहमत है, उसका भी प्रतिवेदन हमने माननीय उपायुक्त महोदय से कहा है कि जल्द से जल्द आप दीजिए। उस पर हम लोग आगे पहल करेंगे ताकि यहाँ की जनता को जो है भागलपुर न जाना पड़े, यहाँ की जनता को अन्य जगह न जाना पड़े और उनको बेहद बढ़िया चिकित्सा उनको उपलब्ध हो। और इसके लिए बराबर हमारी छोटी बहन दीपिका सिंह पांडे हमसे हमेशा आकर रांची में लड़ने का काम करती है, आपके हक के लिए झगड़ने का काम करती है, आपके मांग के लेकर प्रदीप यादव जी बराबर कहने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूँ ये हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, जनता की न्याय उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हमने यहाँ हमारे उपायुक्त को भोर सिंह यादव जी को आपके गोड्डा क्षेत्र में इसलिए भेजा है क्योंकि हमारे ये उपायुक्त जो है वो आपने नारियल देखा होगा। नारियल जो होता है ऊपर से बहुत सख्त होता है और अंदर में नारियल बड़ा नरम होता है, अंदर गुदा होता है। वैसे ही हमारे उपायुक्त हैं कि वो बहुत सख्त है, कड़े हैं, लेकिन जनता की रक्षा और जनता के दुख तकलीफ के लिए वो अंदर का कोमल नारियल है, अंदर का भावुक इंसान है जो आपकी सेवा करने के लिए, आपके हक और आपके न्याय उचित बातों को पूरा करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए बैठे हैं। इसलिए सख्त होना जरूरी है। सख्त इसके लिए है जो जमीन माफिया है, जो बालू माफिया है, जो गलत उत्खनन कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार भी सख्त रहेगी। लेकिन जो आम जनमानस है उसके लिए ये सरकार बिल्कुल एकदम नरम और एकदम प्रेम और विश्वास के साथ चलेगी। ये मैं आपको विश्वास देने आया हूँ। हम आपसे कहने आए हैं कि और भी राजू जी ने कुछ समस्याएं बताई हैं सड़क से संबंधित। जो एक रोड है, जो रोड पहले वो रोड दूसरे फंड से बनती थी, लेकिन उसका हस्तांतरण जो है PWD ने शायद उसको अपने में समाहित किया है। हम लोग जरूर इस संदर्भ में PWD के हम लोग प्रधान सचिव सुनील जी आए हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं RCD के, उनसे बात करके इस समस्या पर हम लोग गंभीरता पूर्वक पहल करेंगे। ये हम आपको कहने आए हैं। और ये आप विश्वास रखिए, जो आशंका है कि प्रदीप जी ने भी कहा है कि कोई अस्पताल बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से अस्पताल नहीं चलता है, अस्पताल चलता है दृढ़
इच्छाशक्ति से। और मैं सीएस साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी ये सोच है कि हम किसी डॉक्टर को हम अपमानित करके, प्रताड़ित करके, उसको जबरन उस पर दबाव बना के काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चिकित्सकों के चेहरे पर यह सरकार मुस्कुराहट लाना चाहती है, मुस्कान लाना चाहती है, और चिकित्सकों से उम्मीद करती है कि आपके मुस्कान से हमारे मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आए। इसलिए उस व्यवस्था को, चूंकि आप जिले के स्वास्थ्य विभाग के कप्तान हैं, इसलिए आपकी ये महती भूमिका है कि ऐसा ना हो कि आज हमने इसको चालू कर दिया, उद्घाटन कर दिया, श्री गणेश हो गया, और 4 दिन के बाद पता चला कि यहाँ के ग्रामीण हमको फोन करने लगे, आदरणीय प्रदीप जी को फोन करने लगे, बहन दीपिका को फोन करने लगे और कहने लगे कि क्या आपने उद्घाटन कर दिया। अब वहाँ तो ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई मेडिकल स्टाफ है, इसलिए इस चीज की सुनिश्चित व्यवस्था आपको करनी है। ये आपके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कप्तान हैं, आप कप्तान की भूमिका में आप इसको बढ़िया, और यहाँ से लोगों में एक संदेश जाए कि सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर रही है, सरकार संवेदनशील है और सरकार संवेदनाओं के साथ चलती है, और जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार सुनिश्चित है। मैं तो जरूर विश्वास देता हूँ कि मैं बिहार में था, सुपौल में था और लगातार कार्यक्रम में था, लेकिन बड़े भाई प्रदीप जी का ये आदेश था कि कोई भी हाल में हमारी जनता को स्वास्थ्य लाभ देना है तो आपको हर हाल में आना है। तो मैं रात भर गाड़ी चला के आया हूँ और रात भर गाड़ी चला के यहाँ से फिर जमशेदपुर के लिए प्रस्थान करूंगा, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि जनता जो है वो मालिक होती है, और जनता ही है जो हमको, प्रदीप जी को या बहन दीपिका को, इस लोकतंत्र में, हम लोगों को इस लोकतंत्र में सम्मानित करती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में बैठती है, सरकार का जो है निर्माण करती है। इसलिए हम लोग आपकी अनदेखी नहीं करेंगे। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। लास्ट डे जाते को सबिन के दुलार संगूर जोहार जोहार जोहार। और इस क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित नागरिकगण, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला और आज इसका उद्घाटन किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा, और इससे अच्छा मौका नहीं करते हैं। और अभी हम लोग इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। भर दिया ताकि बाद में